अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईयूबी के बारे में। आईयूबी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसने अपने जो सेपरिंग एडमिशन 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें बैचलर प्रोग्राम्स और फिफ्थ सेमेस्टर प्रोग्राम्स में जितने भी इसके प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की हम ओवरऑल बात करें तो ये एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसमें स्टूडेंट्स को एक इसकी स्पेशलिटी ये है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मौका मिलता है कि इसमें एडमिशन्स जो है वो कंफर्म करने का, क्योंकि इसमें मेरिट बहुत कम होता है। इसमें टेस्ट भी होता है इनका अपना आईयूबी या एनटीएस, जो भी टेस्ट हो अगर आपने कोई दिया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इनका अपना टेस्ट होता है। तो उसकी बेस पे इनका मेरिट वगैरह बनता है और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मौके होते हैं कि इसमें एडमिशन्स उनका कंफर्म किया जा सके, क्योंकि इसमें जो है वो मेरिट इंतहाई कम होता है। उसके साथ साथ इसमें जिन्होंने बीए बीएससी किया हुआ है, एसोसिएट डिग्री की है, वो फिफ्थ सेमेस्टर में इन तमाम प्रोग्राम्स में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें प्रोग्राम्स की तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेज में बीएस इंग्लिश लैंग्वेज, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, बीएस हिस्ट्री, एक्रियोलॉजी, बीएस पाकिस्तान स्टडीज़, पर्शियन, सराइकी, उर्दू, इकबाल स्टडीज़ और फ़िलासफ़ी हैं। उसके बाद बीएफए भी है इसमें, जिसमें स्पेशलाइजेशन इन पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, उसके बाद स्कल्पचर, उसके बाद मिनिएचर और पेंटिंग, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन एंड केरामिक डिज़ाइन है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी, एडवांस डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, बैचलर इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, डेवलपमेंट स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस एंड डिप्लोमिक स्टडीज़, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मैथ कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी है। फैकल्टी ऑफ इंग्लिश में एजुकेशन सेकेंडरी, एलिमेंट्री एजुकेशन, एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, बीएड 4 ईयर, बीएड 2.5 ईयर, बीएड 1.5 ईयर, बीएड 1.5 ईयर, एमएड जो आफ्टर बीएड और बीएस जो है वो उसके बाद होता है। उसके बाद बीएस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, बीएस स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन 1.5 ईयर, बीएस एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, बीएड साइंस 4 ईयर, बीएड साइंस 1.5 ईयर, बीएस अर्ली चाइल्डहुड है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडी है, जिसमें बीएस अरबिक, बीएस इस्लामिक स्टडीज़, बी स्पेशलाइजेशन इन कुरान स्टडीज़, हदीस, फ़िक़्ह एंड शरिया एंड वर्ल्ड रिलीजन एंड जो है वो इंटरफेथ हारमोनी और बीएस ट्रांसलेशन स्टडी है इसमें। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो बीएस बायोमेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेलिजेंस सिस्टम एंड रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, बी आर्किटेक्चर, बीएस एविएशन साइंस, एविएशन मैनेजमेंट। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज में बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स 4 ईयर, डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी 5 ईयर, बीएस मेडिकल लेबॉरेटरी साइंस, फोरेंसिक स्टडी साइंस, पब्लिक हेल्थ, CHPE सर्टिफिकेशन इन हेल्थ, प्रोफेशनल एजुकेशन, डिप्लोमा इन कुकिंग थेरेपी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकम्पचर एंड पेन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एथिसिसा हेल्थ साइंसेज। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट में बीएससी एग्रीकल्चर, बीएस फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्री बिजनेस, बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस में बॉटनी, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। फैकल्टी ऑफ फिजिकल एंड मेडिकल एंड मैथमेटिक्स साइंसेज में जियोग्राफी, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में बीएस एनिमल साइंस, लाइव स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा 2 ईयर, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, पोल्ट्री साइंस। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में बीएस कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स हैं। उसके बाद इसके मेन कैंपस में 2 और फैकल्टीज़ हैं, जिसमें फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड कॉमर्स, जिसमें बीएस कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, बीएस इन डिजास्टर मैनेजमेंट, बीबीए आफ्टर 12 ईयर ऑफ एजुकेशन, बीबीए टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, बीएस एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, BS Tourism and Hospitality Management, BS Administrative and Management Science, BS E-Commerce, BS Fintech, BS Finance and Investment,
और लास्ट पे फैकल्टी ऑफ फार्मेसी है जिसमें डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स है। ये इसके सारे मेन कैंपस में प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे थे। उसके साथ साथ इसके अहमदपुर कैंपस और लियाकताबाद कैंपस में, बहावल नगर कैंपस में और रहीम यार खान कैंपस में भी प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र हो रहे हैं। इसके अगर हम अहमदपुर कैंपस और लियाकतपुर कैंपस की बात करें तो इसमें इकनॉमिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, उर्दू, अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीबीए, बीएस बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन और जो है इसमें स्टैटिस्टिक्स हैं। ये प्रोग्राम इसके लियाकतपुर कैंपस में ऑफ़र हो रहे हैं। अगर हम इसके बहावल नगर कैंपस की बात करें तो उसमें ऑफ़र होने वाले बैचलर प्रोग्राम्स में इकनॉमिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उर्दू, इकबाल स्टडीज़, अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशन, बीएड 4 ईयर, बीएड 2.5 ईयर, बीएड 1.5 ईयर, एमएड, बीएस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीबीए आफ्टर 12 ईयर ऑफ एजुकेशन, बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स हैं। उसके बाद इसके रहीम यार खान कैंपस है, उसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की बात करें तो इसके बीएस इकनॉमिक्स, बीएस कॉमर्स, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उर्दू, इकबाल स्टडीज़, अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशन, बीएड 4 ईयर, बीएड 2.5 ईयर, बीएड 1.5 ईयर, एमएड, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीबीए आफ्टर 12 ईयर ऑफ एजुकेशन, बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, बीएस स्टैटिस्टिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी, एमएलडी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स और डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं। ये इसमें प्रोग्राम सारे ऑफर हो रहे हैं। अगर हम इसमें डेडलाइन की बात करें तमाम प्रोग्राम्स में तो इसकी जो डेडलाइन है वो 9 दिसंबर 2022 है, जबकि इसकी जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी स्प्रिंग की वो 2 जनवरी से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके साथ साथ इन्होंने एक नोट यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से दिया हुआ है, वो ये है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो भी होगी वो जो है वो को आपकी जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी, यानी कि इनकम्प्लीट अगर आपकी एप्लीकेशन होगी तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी को ये राइट हासिल है कि वो किसी भी प्रोग्राम्स को जो है वो क्लोज़ भी कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रीज़न। कैंडिडेट जिन्होंने बीए बीएससी किया हुआ है तो वो एलिजिबल हैं 5th सेमेस्टर के लिए और उनने वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ जो है वो डिसाइडेड डिपार्टमेंट ही डिसाइड करेगा कि कम्बिनेशन वगैरह क्या बन रहा है। अगर हम इस तमाम प्रोग्राम्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तमाम प्रोग्राम्स के लिए तकरीबन सेम है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनके लिए आपकी एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या आपकी कोई इसके रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है इसमें आपकी एमसीटी टेस्ट, नेट टेस्ट या आईयूबी टेस्ट आपका होना चाहिए। इन तमाम जो है वो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स और आईयूबी टेस्ट के हिसाब से परसेंटेज आपकी बनेगी और आपका मेरिट जो है वो बनेगा। ये इनका मेरिट फार्मूला है। जबकि तमाम प्रोग्राम्स में कुछ में एफएससी भी रिक्वायर्ड है या इक्विलेंस, कुछ प्रोग्राम्स में प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल जो है वो लाजमी है। बाकी जो है वो अगर हम प्रोग्राम्स की अगर हम इसमें मार्क्स की बात करें आपके इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स होने चाहिए तो जो इंटरमीडिएट में आपके मार्क्स हैं वो एचईसी के मुताबिक होने चाहिए। जैसे कि एचईसी अब जो है वो पहले 45% मार्क्स थे कुछ प्रोग्राम्स के, तो अब उन्होंने जो है वो अपना न्यू शेड्यूल जो जारी किया है उनमें 70% मार्क्स 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो अब आप इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद जी मार्क्स जो है वो एफएससी के 70% इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला है, जिसमें आपके 70% जो है वो आपके मार्क्स इंटर किए जाएंगे एफएससी की और 30% जो है वो जो टेस्ट होगा उसकी बेस पे होगा। बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 80% ऑब्जर्वेंट मार्क्स और 20% टेस्ट मार्क्स। तो कुछ हर प्रोग्राम्स का थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जिनके लिए कोई जो है वो टेस्ट वगैरह लाजमी नहीं है। और जो लॉ है उसके लिए इन्होंने लैट टेस्ट लाजमी रखा हुआ है, जबकि फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लर्निंग के लिए कोई टेस्ट वगैरह नहीं है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के लिए भी कोई टेस्ट नहीं है।
उसके बाद इसमें जो है वो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज में जो है वो आपका क्राइटेरिया और टेस्ट वगैरह इसमें भी इन्होंने लाजमी कहा हुआ है। तो बाकी प्रोग्राम्स का आपने खुद चेक कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो रिजर्व सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट डिटर्मिनेशन, एडमिशन क्यूरीज या कॉन्टैक्ट आप इनसे कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इनके इसी पेज के ऊपर आपको सारी मिल जाएंगी। अगर हम सीट्स की बात करें तो इनकी तमाम जो टीचर्स हैं उनके लिए भी सीट्स हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ हैं, टीचर्स या एम्प्लॉयज़ जो 5 साल जो हैं जिनको एक्सपीरियंस है, 5 साल से काम कर रहे हैं, उनके लिए रिजर्व सीट्स हैं। उसके बाद इसमें जो है वो बैचलर डिग्री प्रोग्राम आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए हैं। उसके बाद इसमें गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी इसमें सारी सीट्स वगैरह हैं। आपने डीपली इनको जो है वो रीड कर लेना है। 2% सीट्स जो वो माइनॉरिटीज़ के लिए भी इसमें हैं। अगर हम इसमें बात करें, अब बात आती है इसमें अप्लाई की, तो अप्लाई की बात करें तो अप्लाई के लिए यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपने सिंपली अप्लाई करना है और ऑनलाइन ही अपने इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आपने सिंपली क्या करना है, आपके पास अभी ये लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आपने सिंपली रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन मिल रहा है साइन अप टू IUB पोर्टल। IUB पोर्टल पे आपने साइन अप करना है। साइन अप के लिए आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम देना है, जेंडर सेलेक्ट करनी है, ईमेल, फ़ोन, सेलेक्ट सिटी, CNS नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और एड्रेस आपने इंटर करना है। इसमें जो आपने पासवर्ड इंटर करना है वो आपने करना है जो आप याद रख सकें, और एक आपने जो है वो 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड हो और एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस और एक नंबर, और पासवर्ड आपका मैच होना चाहिए। ये इनकी रिक्वायरमेंट है और वही पासवर्ड आपने लगाना है जो आपको याद रहे। और उसके साथ साथ इसमें आपने ईमेल और फ़ोन नंबर वही आपने जो है वो इंटर करना है जो आप पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, आपके पास होता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी को जो भी इनकी अपडेट वगैरह होगी, अगर आपका एडमिशन कंफर्म होता है या टेस्ट के मतलब कोई भी आपको कांटेक्ट करती है तो आपको ये ईमेल के थ्रू या आपके फ़ोन पे ही आपको मेल या आपको मैसेज वगैरह करेगी। अगर आपका मोबाइल नंबर बंद वगैरह होगा तो फिर आपको जो है वो अपडेट वगैरह नहीं मिल सकेगी। तो ये इस तरह इसका अप्लाइंग प्रोसीजर है। जब आप ये सब कुछ कर लेंगे उसके बाद आपने सिंपली लॉगिन पोर्टल पे आना है, आपने अपना CNSE नंबर इंटर करना है और जो पासवर्ड आपने सेट किया वो आपने इंटर करके आपने सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद 4 स्टेप्स होंगे जो फॉलो करने होंगे और इनकी प्रोसेसिंग फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे तो आपका इसमें जो है वो अप्लाई वगैरह हो जाएगा। जब आपका इसमें अप्लाई हो जाएगा, हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल भी आ जाए कि आपका जो है वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो चुका है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है एडमिशन्स के रिलेटेड तो यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। ये इनका जो है वो डायरेक्टर एकेडमिक्स का है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी के दूसरे जो हैं वो कॉल नंबर दिए गए हैं जैसे कि टेलीनार के नंबर हैं। और आप इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी को जो है वो मेल भी कर सकते हैं info@iub.edu.pk पे आप यूनिवर्सिटी को मेल भी कर सकते हैं। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।